अब हमें अपने जीवन में भक्ति को अपनाना है, तो क्या-क्या अपनाना है? हम कोई हमें देखकर ये कैसे कह सकता है कि आप वाक़ई भक्ति के रास्ते पे चल रहे हो, या कोई दूसरा क्या कहेगा, हम खुद कैसे ये जानें कि हाँ, हम भक्ति के सही रास्ते पे चल रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कोई वैष्णव गुरु आए? क्या हमने उनकी शरण ली? नहीं ली हमने अभी तक, तो आप भक्ति के रास्ते में आए नहीं हो अभी तक, नहीं आए। जो कुछ आप पूजा-पाठ या जप कर रहे हो या तीर्थों में जा रहे हो, वो आपके सुकृति को बढ़ा रहा है। सुकृति मतलब भक्तिमय पुण्य। वो आपके भक्तिमय पुण्यों को बढ़ा रहा है अभी। अभी आपके पुण्य इतने नहीं हुए, भक्तिमय पुण्य इतने नहीं हुए कि आपकी किसी पवित्र वैष्णव में इतना शरणागति हो कि आप कहो कि नहीं, मैं इनके आश्रय से चलूँगी, मैं इनके आश्रय में रहूँगा, मैं इनकी बात को मानूँगा। अभी इतना विश्वास हुआ नहीं है आपको वैष्णव में। तो आप भक्ति के शुद्ध भक्ति के जगत में अभी आप प्रवेश नहीं कर पाए हो। तो क्या करें? तो जो भी कर रहे हो, श्रवण अच्छे से करो, सेवाएँ अच्छे से करो, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, इसी से होगा। कोई कहे कि मुझे इस कॉम्पिटिशन में भाग लेना है और मुझे भारतीय सेना में जाना है, या मुझे आईआईटी में जाना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। ऐसे ही दीक्षा थोड़ी आप ले सकते हो। दीक्षा के लिए आपको गुरु पे पूरा फ़ेथ होना चाहिए और पक्का नियमों का पालन करना चाहिए। और हमारे हरे कृष्णा में तो बाहरी नियम ही इतने कड़े हैं, चाय नहीं, कोई नशा नहीं, जुआ नहीं, कोई मछली, मांस, अंडा नहीं, कोई अवैध संग नहीं, कोई दुराचार नहीं। तो भगवत प्राप्ति कोई खिलौना तो है नहीं। अगर खिलौना या आसान होता तो हमको जाने कब हो जाती भगवत प्राप्ति। हम तो अभी भी भौतिक जगत में अभी भी हम सांसारिक उपलब्धियों को ही सब कुछ मानते हैं। तो दीक्षा हुआ, फिर गुरु की सेवा नहीं करते कुछ लोग, दूर चले जाते हैं, धर्म की चर्चा नहीं करते। और वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का जो असली मज़ा है ना, वो भगवत चर्चा में ही है। आप देखेंगे चाहे वो गीता हो या भागवत हो, कोई ग्रंथ हो, कोई पुराण हो, वो सब डायलॉग्स हैं। प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसके उत्तर जो महापुरुष हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद जी हैं, कोई भी है, वो बस उनके उत्तर दे रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर चर्चा है। चर्चा समाज में भी लोग करते हैं, लेकिन वो भौतिक चर्चा है। उससे जैसे कौवे होते हैं ना, कौवे आपस में काँव-काँव करते रहते हैं। तो शास्त्र कहता है वो कौवों की चर्चा है। उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है, उसमें दोष है, उसमें अहंकार है, उसमें एक का नुकसान है, तो एक का फ़ायदा है। बिज़नेस में क्या, एक का नुकसान, एक का फ़ायदा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति के वो चीज़ जो हमें अपने जीवन में अपनाना है। हमें शास्त्र की चर्चा करनी है। हमें कृष्ण के लिए अपने भोग का त्याग करना है। हमें तीर्थों में जहाँ कृष्ण ने लीलाएँ करी हैं, जहाँ उनके संत रहे हैं, वहाँ पे जाके हमें भजन करना है, वास करना है। हमें धन के पीछे पागल नहीं बनना है। हमें उतना ही धन अर्जन करना है जिससे हमारा घर परिवार चले और हमारा भक्ति उन्नत हो। हमें एकादशी व्रत रखना है। जो भगवत भक्ति नहीं करते, हमें उनका संग नहीं करना।
ये नहीं कि क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टीज़ में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसी में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी की चर्चा, क्योंकि जितना जैसे-जैसे संग में हम डुबोएँगे अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, वो चीज़ें हमें आएँगी, हमें प्राप्त होंगी। तो ऐसे कई-कई नियम हमने डिस्कस किए थे। हमने लगभग 30 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। 30वां जो पॉइंट था वो अर्चन है, पूजा करना। अर्चन, तो अर्चन मतलब होता है कि भगवान की अर्चना करना, शुद्ध तरीके से। तो बहुत से लोग तो अर्चन करते नहीं, बहुत से लोग बस आरती कर देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं या कुछ लोग तो सिर्फ़ दिया जला देते हैं। तो ठीक से अर्चन भी हम नहीं करते, लेकिन जब आप विष्णु मंत्र में दीक्षित हो जाते हो, तो गुरु से आप सीखते हो कि इस तरह से अर्चन करना है। तो हरे कृष्णा में आपको नारद पंचरात्र विधि से अर्चन करना सिखाया जाता है। भगवान का ध्यान करना सिखाया जाता है। भगवान हमारी सेवाओं को स्वीकार करते हैं मूर्ति रूप से, विग्रह रूप से। मूर्ति को हम लोग अर्च्य विग्रह कहते हैं। वो भगवान का अर्च्य अवतार है। कब स्वीकार करते हैं? जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उनकी सेवा करना चाहते हैं तब। ज़्यादातर लोग भगवान को, जब हमें ज्ञान नहीं होता है, तो हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। हम उस सेवा के बदले में उनसे कई-कई वरदान चाहते हैं। जैसे कितने असुर हैं, जो कितनी तपस्या करते हैं और उनसे, भगवान से भयानक-भयानक वरदान माँग लेते हैं, ब्रह्मा जी से, शिव जी से। लेकिन विष्णु जी नहीं देते, इसीलिए कोई असुर विष्णु जी की पूजा भी नहीं करता। कहता है जल्दी प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति करने से पहले भगवान विष्णु हृदय को शुद्ध करा देते हैं। ध्रुव अपने पिता से बहुत नाराज था और उसने जिद पकड़ ली कि मैं अपने पिता से बड़ा राज्य हासिल करूँगा। माँ के कहने पे कि बेटा भगवान से प्राप्त होती हैं चीज़ें, तो भगवान को प्राप्त करूँगा। 5 साल का बच्चा अपना महल छोड़कर जंगल में चला गया कि भगवान को प्राप्त करूँगा। नारद जी ने आके परीक्षा ली, परीक्षा में पास हुए। नारद जी ने रास्ता दिखाया, मंत्र दिया, सतयुग का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया उन्होंने, जम के जाप किया। मैं जब छोटा था, तो ऐसे मैंने ये फ़िल्म देखी थी और मैं भी कुछ दिन तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मैंने जप शुरू किया था, मुझे याद आ रहा है। लेकिन तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि सतयुग का मंत्र है ये। कुछ दिन किया फिर छूट गया, पढ़ाई में व्यस्त हो गया। लेकिन तब मुझे ज्ञान नहीं था कि ये सतयुग का मंत्र है। कलयुग का मंत्र हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। ये ये कलयुग का मंत्र है। कलयुग में ये मंत्र करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाएँगे। तो हर चीज़ के साथ इस मंत्र को जोड़ देना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार। भगवान का नाम एक ऐसी, मतलब एक ऐसा वरदान है हमें कि हम अपनी सारी कमियों, मतलब ऐसा नहीं कि हम कमियों से छूटना नहीं चाहते, लेकिन हम कमियों में फँसे हुए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरी अगर ये बात मानोगे कि तुम यदि नित्य मेरा हरे कृष्ण मंत्र जपोगे, जो नारद जी, ब्रह्मा जी, बड़े-बड़े ऋषि और शास्त्रों को देखोगे तो आपको कई ग्रंथों में ये मंत्र मिलेगा। तो इस मंत्र को जपने से हम लोग शुद्ध होने लगते हैं। हमारी बुरी आदतें छूटने लगती हैं। बाकी आप कितनी भी पूजा-पाठ करो, अब बुरी आदतों को जल्दी से नहीं जीत सकते। लेकिन कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र से आप फटाफट, आपके अंदर से हर तरह की शुद्धि हो जाएगी। भूत शुद्धि हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की शुद्धि हो। इसीलिए आरती के साथ ये हरे कृष्ण मंत्र गाया जाता है। इसीलिए इसका नित्य कीर्तन किया जाता है। तो भगवान की पंचरात्र विधि से पूजा की जाती है। जैसे अगर आप वृंदावन जाओ, तो राधा रमन मंदिर है, दामोदर मंदिर है, मदन मोहन मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर है,
राधा रमण मंदिर है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जिस विधि से भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, वो पंचरात्र विधि से की जाती है। उसमें षोडश उपचार होते हैं, 16 पॉइंट्स होते हैं उसके। कौन-सी चीज़ भगवान को कैसे अर्पण की जाती है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा और अपने घर में भी बड़े सुंदर तरीके से आपको इस तरह अपनाना पड़ेगा, तभी ये आपके घर की परंपरा बनेगी। आपके घर में अगर कोई बहू आएगी, वो भी सीखेगी, आपके बेटे सीखेंगे, उनके बच्चे सीखेंगे, फिर ये आपके घर की परंपरा बन जाएगी। अभी तो जैसे घर की परंपरा क्या है? क्या आपके बच्चे आपसे भक्ति की परंपरा सीख रहे हैं? या फिर बस जोत जला देते हैं, कोई भी मूर्ति रख लेते हैं, कोई भी फ़ोटो रख लेते हैं, किसी कोई भी मिलता है, जो भी मिल गया सब मंदिर में रख देते हैं और बस घंटी बजा के थोड़ा-सा कुछ करते हैं। ये कोई परंपरा नहीं। जो मन चाहे व्रत रख लिया, जो मन चाहे मंत्र कर लिया, जो मन चाहे साधु को सुन लिया, कोई परंपरा ही नहीं। घर की कोई परंपरा है नहीं, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो धीरे-धीरे नास्तिक बन रहे हैं। एकदम से नहीं बने, धीरे-धीरे बन रहे हैं। वो धीरे-धीरे बिगड़ रहे हैं। धीरे-धीरे ही बिगड़ता है, धीरे-धीरे सुधरता है। तो मुझे मालूम है कि बहुत से घरों में ठीक से आरती नहीं होती, ठीक से अर्चना नहीं होती और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि अभी वो उनके जीवन में गुरु नहीं है, उनको बताएगा कौन? और कोई बताएगा भी मान लो तो वो कोई सुनेगा क्यों? कहेगा हम क्यों सुने आपकी? प्रवचन में भी लोग बस वही मानते हैं जो उनको उनके मन के अनुकूल होता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बैठा है और वो कहे बस मैं वही-वही चीज़ें सीखूँगा जो मेरे को अच्छी लगती हैं, बाकी मैं नहीं सीखूँगा। हाँ, और मैं वैज्ञानिक बनूँ क्या? तो इसलिए ये भक्ति जो है, ये वैज्ञानिक चीज़ है, विज्ञान है। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञत्वा नाम भूयो अन्नो ज्ञत्वा विशेषतः। भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैं विज्ञान सहित तुमसे कहूँगा और इसको जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। तो 30वां जो पॉइंट है वो है अर्चनम, अथार्चनम। तो मुझे आशा है कि आप लोग नाम जैसे यहाँ हमारे माताओं की अर्चना है जैसे यहाँ पे 2 नाम ही मैं देख सकता हूँ हमारी अर्चा मूर्ति माता जी और एक और नाम भूल गया, अर्चना माता जी। तो अर्चना का बड़ा गंभीर है। ठीक से अर्चना करने से भगवत प्राप्ति होती है। तो आपको सीखना पड़ेगा। ये है 30वां अंत। किस तरह से भगवान को रखना है, देवताओं को कैसे रखना है, गुरुजन को कैसे रखना है, किस तरह से आरती, किस तरह से भोग अर्पण होता है, किस तरह से उनके साथ संबंध बनाया जाता है, उत्सव मनाए जाते हैं, अभिषेक किया जाता है, किस तरीके से श्रृंगार किया जाता है, कब कैसी चीज़ें करके ये सब एक बहुत वैज्ञानिक विधि है। मंदिर को कहाँ पे रखा जाता है, घर घर के मेंबर्स जो हैं, वो उनको कैसे एंगेज करें क्योंकि अगर आपके घर में राधा कृष्ण या गौरनीता या जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा या मूल विग्रह हैं आपके घर के इष्ट हैं, तो आप देखोगे आपका पूरा घर भक्तिमय बन जाएगा समय के साथ। और यही जीने की विधि है। जीने की यही विधि है। बस एक कैलेंडर लटक रहा है भगवान का कोई पुराना है, धूल-मिट्टी पड़ी है, मंदिर भी भगवान भी बिल्कुल अ, दुखी से लगते हैं। कोई आश्चर्य है हमारे देश की क्या हालत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सब लोग जगना शुरू हो जाओ और हम लोग मिलकर अपने भाई-बहनों की, दूसरे जीवों को हम अगर उनको बताएँ तो क्यों नहीं समझेंगे? जब हम समझ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं समझेंगे? 31वां पॉइंट है परिचर्या। परिचर्या भी पूजा से ही कनेक्टेड होता है।
सो ये भी इसमें और कुछ एक विधियाँ एडेड होती हैं। 32 नंबर है गीत। भगवत संबंधी गीत गाना। अब गीत तो बड़ा मीठा होता है, सुरीला होता है, तो गीत आप लिख सकते हो भगवान के लिए, गा सकते हो और गाने चाहिए। जैसा महोत्सव हो, होली का हो, सावन का हो, कृष्ण जन्म हो, राधा जन्म हो, अलग-अलग तो यही तो है संसार में। जैसे देशभक्ति का 26 जनवरी या 15 अगस्त आती तो लोग देशभक्ति के गीत चलाते हैं, रक्षाबंधन, रक्षा भाई-बहन के गीत से भर देते हैं। तो ऐसे ही भगवत संबंधी गीत लिखने चाहिए, गाने चाहिए, सीखने चाहिए। आप सबको ये करना चाहिए जिनकी भी जो भी मतलब गीत हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। और कुछ-कुछ गीत तो बहुत फ़ेमस हैं, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गीत गोविंद और आचार्यों के द्वारा लिखे गए बड़े सुंदर-सुंदर गीत हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा। राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, ये युगल जोड़ी। कालिंदी रकुले केली कदम्बे रवाना। जमुना के किनारे एक कदम का वृक्ष है, कदम के वृक्ष में एक डाली है, उसमें एक सुंदर झूला है, बड़ा सुंदर रत्नों से सुसज्जित झूला, उसमें राधा कृष्ण को बिठाकर हम उनको झूला झुलाएंगे प्रेम से। तो गीत हैं ऐसे वैष्णवों के बड़े सुंदर-सुंदर गीत हैं। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम, ताए विधि रहिए। बड़े अच्छे गीत हैं, मीराबाई के गीत हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। बड़े सुंदर गीत, युगों युगों तक रहने वाले गीत। तो गीत लिखिए, गीत गाइए, गीत गाना सीखिए और कृष्ण को सुनाइए, भक्तों को सुनाइए। और भगवान का गुणगान वास्तव में तो गीतों के माध्यम से ही होता है, सुरीली आवाज में होता है, सुंदर भावों के संग होता है। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा। तो हर भाव को हम भगवान के गीतों के रूप में उन्हें प्रकट कर सकते हैं। तो कितने गीत लिखे हैं आपने? कितने गीत गाए हैं? क्यों शर्माओ? सीखो, मेहनत करो। और हरे कृष्णा तो गीतों से भरा हुआ। गीत मतलब गीत आनंद का सूचक होता है। दुख में भी दुख भरा गीत गा के आनंद मिलता है। गीत ऐसी चीज है, इसको तो कई लोग को मैंने सुना है बोलते हुए, कहते ये आत्मा की आवाज वास्तव में गीत है, गीत ही आध्यात्मिकता है, संगीत ही। इस तरह लोग संगीतकार और गीतकार लोग बोलते हैं। तो भगवान के लिए गीत गाना, भजन गाना, लेकिन भाव शुद्ध रखना है, समझ के। ऐसे नहीं कि कोई भी भजन गा दिया, नहीं। अच्छे गीत लिखें आप लोग, समझें, समझ के लिखें। 33 नंबर पॉइंट है संकीर्तन। संकीर्तन के बारे में हम क्या कहें, तो युग का धर्म है। संकीर्तन
कली जुगेर युग धर्म नाम संकीर्तन। भगवत का नाम जोर से गाना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करने से जैसे शेर की दहाड़ से पेड़ में बैठे पक्षी उड़ जाते हैं सारे, ऐसे ही संकीर्तन की ध्वनि जब हमारे जीवन में आती है तो हमारे जीवन से पाप निकल जाते हैं। मन कितना गंदा है, दूसरों का अनिष्ट सोचता है। कितना गंदा। आप कल्पना करिए अपने आप को देखना, अपने चित्त को देखना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है और वो हम देख नहीं पाते, हम हमेशा बाहर देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता एक ऐसा शीशा है जो हमें हमारे अंदर को दिखाती है। भगवान के पिता दशरथ जी एक बार राज सिंहासन में बैठे थे और शीशे को बुलाते हैं, दास को कहते हैं शीशा लेकर आओ। शीशा लेकर आते हैं और अपना मुकुट ठीक करने लगते हैं। कोई सोचते हैं कि अरे ये आप राज सिंहासन में बैठ के मुकुट काहे ठीक कर रहे हैं? दशरथ जी तो भगवान के पिता हैं, वो तो आंतरिक व्यक्ति है, सच्चे व्यक्ति हैं वो तो। तो कहते हैं राज का काज करने वाले को शीशा देखते रहना चाहिए कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ज़िम्मेदारी वाली पोस्ट है ना। उनका मुकुट थोड़ा टेढ़ा होता है तो तो यानी कि अक्सर जो राज राज करते हैं वो अक्सर टेढ़े हो जाते हैं। वो टेढ़ापन आ जाता है, जब भी हल्की-सी पावर क्या आती है लोग टेढ़े हो जाते हैं। भूल जाते हैं सब मोरालिटी, सच्चाई-वच्चाई सब भूल जाते हैं। यही तो उसका नशा है। धन का, शक्ति का, ज्ञान का, सुंदरता का, यही तो नशा है वो गंदे हो जाते हैं अंदर से। यही तो नशा है। इसीलिए जब तक भक्ति की ज्योति नहीं जलेगी, यानी कि जब तक हम भक्ति के कंटीन्यूअस संपर्क में नहीं रहेंगे, हम इन सब चीज़ों से नहीं ब कई बार हम उठे और गिरे हैं। तो संकीर्तन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की कथाएँ सुनने से हम अपना अपना आईना है, वो आईना होती है भगवान की कथाएँ। वो हमें हमारा चरित्र दिखा देती हैं, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। और सच्चा सुख जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा? सच्चा सुख क्या होता है? भगवान से प्रेम। मन 100% भगवान में जब लग जाता है, तब जीव को सच्चा सुख की अनुभूति होती है। और सच्चा सुख सत्य कभी जाता नहीं है, हमेशा रहता है। तो संकीर्तन को अगर इतने सारे नियम में अगर आप कोई 1-2 नियम पकड़े, तो ये 2 नियम पकड़ लो। संकीर्तन और 34 नंबर है जप करना। जप जब माला पे हम नाम लेते हैं उसको जप कहते हैं और जब हम वाद्य यंत्रों के साथ कृष्ण भक्तों के संग जब हम सच्चे भाव से जोर-जोर से करते हैं, उसे संकीर्तन करते हैं। जब भी वो ध्वनि में अधिक तेज़ होता है, उसे संकीर्तन कहते हैं। उससे सारे जगत का कल्याण होता है। लोग इसीलिए भक्त लोग सड़कों में, नगरों में, बाज़ारों में भक्तों के संग नाम संकीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन करते हैं। शोभा यात्राएँ करते हैं। लेकिन अधिकांश जो लोग तत्व नहीं जानते, वो दिखावा करते हैं कि देखो हमारा बल देखो, हमारे साथ कितने लोग हैं ये देखो। हमारा हमारा ग्रैंडियर देखो, हमारा कितना पैसा हम लोगों ने खर्च किया ये देखो। ये सब बाहरी है, ये सब तो आप लोग सीखो। कौन-कौन सीखेगा? हारमोनियम, मृदंगा, करताल तीनों कौन सीखेगा? और कौन मधुर स्वर में भगवान का कीर्तन करेगा? कौन सीखेगा? हाथ खड़ा करो तो ज़रा। कौन सीखेगा? हाथ क्यों नहीं दिख रहे मुझे? यस।
यस, सीखना है, मृदंग भी सीखना है, करताल भी सीखना है, हारमोनियम भी सीखना है, सब कुछ सीखना है। और भक्त मदद करेंगे आपकी, मैं मदद करूँगा आपकी, हर तरीके से। वेरी गुड, दिव्या जी, आपका नाम मैंने पढ़ा, चंद्रशेखर प्रभु, ओम प्रकाश जी, वेरी गुड, रीना माता जी, सीमा जी, रितु माता जी, इंदु माता जी, अलका माता जी, ममता जी, प्रियंका माता जी, इंदु लेखा तो है ही प्रियंका द्विवेदी, वेरी गुड। राम गुप्ता प्रभु आप सीखेंगे, वेरी गुड। मोहिनी गोपिका, अर्चना त्रिपाठी, मंजू माता जी, यस, मंजू माता जी की आवाज बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हारमोनियम सीखिए। अर्चना माता जी, वेरी गुड। सबको सीखना है भाई, कैसे, नहीं तो कैसे होगा हमारा मन। देखिए मैं आपको एक बात बताता, नारद जी कहते हैं, नारद जी अपने नारद भक्ति सूत्र में और बताते हैं क्या है भक्ति। बोलते 24 आवर्स एब्जॉर्प्शन, सततम स्मृतव्यो विष्णु, सततम ऑलवेज। तो हम लोग के पास एक मन है, और वो जो मन है ना, वो एक ही जगह पे चिपक सकता है। मन में आप दो भाव नहीं रख सकते। किसी के प्रति आप प्रेम और द्वेष कैसे रख सकते हो, आप समझो इस बात को। तो हमको क्या करना है, 24 आवर्स भगवान, अब जितना मन हमारा माया ने खींच लिया है अपनी तरफ, तो अब हमें वहां से छुड़ाना है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि भगवत सेवा सीखनी है। तो कीर्तन सीखना इस सेवा है। और जिन जिन मैंने देखा है, जिन जिन भक्तों ने कीर्तन सीखा है, चाहे वो कितने ही नीचे गिर जाएं, मतलब वो कितना ही ज्यादा वो लोभी बन जाए, लालची बन जाए, या उनका स्वभाव खराब हो जाए, या वो स्त्री लोलुप्त बन जाए, या वो जो भी कुछ भी डिग्रेडेशन मैंने देखा है, लेकिन क्योंकि वो कीर्तन करना उनको आता है, तो मैंने देखा वो भक्ति से च्युत नहीं होते हैं, कि वो भक्ति से समहाउ कनेक्टेड रहते हैं। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा है कि फिर धीरे धीरे उनमें शुद्धता, क्योंकि बुद्धि इतनी तेज नहीं है, शार्प नहीं है कि वो तत्व को समझ सके। ऐसे कसम खा लें कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे निंदा नहीं करनी है, मुझे आलस नहीं करना है, मुझे धन की अपेक्षा नहीं करनी है। तो ये सब इतना इतना बुद्धि या संस्कार नहीं होते। लेकिन एक भी गुण अगर होता है जो भक्तिमय सेवाओं के लिए अनुकूल होता है, जिसमें से गीत लिखना या गीत गाना, या उसकी उसकी सुविधा उत्पन्न करना, जैसे हमारे कई वैष्णवी हैं जो हम लोगों को, जैसे इसमें मंजू माता जी हैं, सीमा माता जी हैं, चंद्रशेखर प्रभु जी है, और भी कई वैष्णव हैं, वैष्णवीज हैं जो हम लोगों को वाद्य यंत्रों में बड़ी मदद करते हैं। किसी का नाम भूल रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे सीता सखी हैं हमारे, और अतीक प्रभु जी हैं। तो कई भक्त लोग बहुत मदद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई इस तरह की सेवा भी करता है, तो भगवान उसके अंदर फिर ये गुण डालेंगे कि ठीक है, तुम्हें गीत गाना आए, तुम्हारा आवाज अच्छा हो जाएगा, सुर की समझ हो जाएगी। भगवान का सिस्टम, भगवान का फॉर्मूला है सिंपल, ये यथा जो जिस भाव से मेरी सेवा करेगा, मैं उसके अनुकूल उसको रिवॉर्ड देता रहूंगा। और रिवॉर्ड ये का मेन चीज है कि हमारा भगवान से लगाव बढ़े। तो नारद जी कहते हैं 24 आवर्स हमें एब्जॉर्ब रहना है भगवत सेवा में। तो अगर हमारे अंदर बहुत से गुण आएंगे, जैसे मान लो आपको अगर कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी कितनी सारी माताएं और बहनें हैं, और प्रभु जी भी हैं, जो बहुत सुंदर कुकिंग करते हैं। और हरि भक्ति में तो हर कार्यक्रम में आपको प्रसाद और भोग चाहिए, तो वो एंगेज हो जाते हैं। और ये मूल रीजन है कि जितनी भी माताएं हैं, गृहिणियां हैं, वो भक्ति कर पाती हैं, क्योंकि वो भगवान की कुकिंग सेवा करती हैं। तो मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को या मेरे से जो कनेक्टेड लोग, उनसे कहता हूँ कि आप किसी भी कार्यक्रम में जाओ, आप वहां भगवान, बिना बोले भगवान के लिए भोग बना के लाओ, एक कटोरी लाओ। मान लो आपकी किसी फलाना, आपकी किसी भक्त ने कहा, "अरे हमारे घर में ये आर कीर्तन है,
ठाकुर जी का, हाँ ठीक है मैं आऊंगी, मैं भगवान के लिए अपने हाथों से बना के ले जाऊं। मैंने देखा है हमारी बहुत सी माताएं हैं जो, भगवान की कृपा है, लक्ष्मी बहुत है, तो बड़े बड़े 56 भोग की मिठाइयाँ ले आती हैं, थाल ले आती हैं खरीद के, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छा है कि आप थोड़ा-सा अपने हाथ से बना के लाओ। वो जो अपने हाथ से आप थोड़ा-सा हलवा, थोड़ा-सा खीर, थोड़ा-सा उपमा, थोड़ा-सा साग, थोड़ा-सा जो आप बना के अपने हाथ से खुद लेके जाते हो, वो आपको लगता है वो 56 भोग की थाली उसका मैच कर पाएगी? श्री कृष्ण द्रौपदी से क्या सखी कुछ तो देख लो, कुछ है उसमें? हाँ, एक छोटा-सा साग है। हाँ, वही, वो भी धोने के बाद बच गया। भगवान कहते लाओ वो दो मुझे। तो आपको समझ नहीं आ रहा है इसमें भगवान को क्या चाहिए? भगवान, हम कितना अपने मन से, पर्सनली अपने तन से हम भगवान की को, तो बात बनेगी। आप मंदिर जा रहे हो, आप 10 किलो मिठाई आप ला सकते हो, आप 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 डोनेशन दे सकते हो। क्या आप भगवान के लिए थोड़ा-सा कुछ अपने हाथ से बना के नहीं ले जा सकती? क्या पंडित कहेगा कि नहीं मैं भोग नहीं लगाऊँगा? आप बताइए। रिश्ता, भगवान के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी है। तो जितना मैं यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि जितना हमारे अंदर गुण होंगे, किसी को अंग्रेज़ी अच्छी आती है तो वो अंग्रेज़ी में भगवान का जैसे प्रभुपाद को अंग्रेज़ी आती थी तो अंग्रेज़ियों को प्रचार किया। आपको हिंदी आती है, आपको पंजाबी आती है, आपके अंदर जो भी गुण है, उसको भगवान के निमित्त हमें, प्रभुपाद कहते थे डवटेल, अंग्रेजी में एक शब्द है डवटेल, उस तरफ मोड़ देना। तो डवटेल करना है और सीखिए। आपको कपड़े की परख है, आप, मैंने देखा है कई हमारी माताएं हैं जो बहुत सुंदर अपने घर को ऐसे इतना सुंदर रखती हैं, तो वाह, दूसरे की मदद करिए, मंदिर में मदद करिए। आप हमारे इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो आप चौंक जाओगे, अलग अलग मंदिरों में वहां की सुंदरता और वहां की डेकोरेशन, स्पेशली मायापुर, वृंदावन। क्या कारण है? मैं भी सोचता था कि ये इतना सुंदर कैसे है, हमने तो इतने सारे मंदिर देखे। तब मेरे को समझ में आया कि ये जो विदेशी लोग जुड़े हैं ना हरि भक्ति से, तो ये विदेशी लोग बहुत मामलों में हमसे आगे हैं, चल रहे हैं। इनकी जो कलाएं हैं, चाहे वो पेंटिंग की कला हो, इस्कॉन के जो भक्तों की पेंटिंग्स है आप देखो, आप, वो विदेशी भक्त है मैक्सिमम। जो वो श्रृंगार, चीजों को कैसे सजाना है, इसलिए भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर होता है, मंदिर का की आर्किटेक्चर इतनी सुंदर होती है। क्या कारण है? कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टैलेंट है वो भगवान की सेवा में आ रहा है। तो जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट भगवान की सेवा में आना ही चाहिए, तभी तो भगवान को हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हमें सबसे अच्छी चीज देनी चाहिए। सबसे अच्छी चीज हमें देनी चाहिए, चाहे थोड़ा दें हम, जितना हमारा सामर्थ्य, जितना भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, लेकिन बेस्ट देनी चाहिए और पर्सनल देनी चाहिए, पर्सनल, भगवान के साथ अपने पर्सनल रिश्ता बना। तो ये हम संकीर्तन से कहाँ पे आ गए, आगे बढ़ते बढ़ते, तो सीखना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आएगी, कोई टीचर नहीं मिल रहा, या इंस्ट्रूमेंट की नहीं खरीद पा रहे, या फिर और कोई, यही दो समस्या हो सकती है, तो आप मुझे बताइए और मैं आपके लिए वो अरेंज करूंगा। ओके। सो हमने आज ज्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस।
नो क्वेश्चन? सो हम यहाँ रुकें? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।